नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ पर, जो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसमें भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ जी को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। यह पुराण मृत्यु, परलोक, कर्मफल और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। विशेष रूप से इसमें स्त्रियों के कर्तव्यों, गुणों और कुछ ऐसे कर्मों या पापों का उल्लेख है जिनके कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। आज का हमारा विषय है गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी औरतें विधवा हो जाती हैं। मैं आपको इस विषय पर एक विस्तृत व्याख्या दूंगी जिसमें पुराण के सिद्धांतों, उदाहरणों और जीवन से जुड़े सबकों को शामिल करूंगी। ध्यान रखें, ये बातें प्राचीन काल की मान्यताओं पर आधारित है और आज के संदर्भ में इन्हें समझदारी से देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले गरुड़ पुराण की संरचना को समझते हैं। गरुड़ पुराण को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। पूर्व खंड में मुख्य रूप से सृष्टि, पूजा, व्रत, उपवास और नैतिक जीवन के नियमों का वर्णन है, जबकि उत्तरखंड में प्रेत कल्प जैसे विषय हैं, जहां मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों के फल बताए गए हैं। स्त्रियों से संबंधित बातें मुख्य रूप से आचार खंड में आती हैं, जहां पवित्रता, धर्म, स्त्री के कर्तव्य और पापों का वर्णन है। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन कर्मों पर आधारित है और पिछले जन्मों के साथ साथ वर्तमान जन्म के कर्म भी भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि स्त्री कुछ विशेष पाप करती है तो उसके पति की आयु कम हो सकती है और वह विधवा हो सकती है। अब आते हैं मुख्य बिंदुओं पर। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 प्रमुख पाप ऐसे हैं जो स्त्री को विधवा बना सकते हैं। पहला पाप है पति से संबंधित व्रतों का सही पालन ना करना। देखिए, हिंदू धर्म में व्रत जैसे करवा चौथ, वट सावित्री या तीज जैसे व्रत पति की लंबी आयु के लिए किए जाते हैं। दूसरा पाप है पति से बात बात पर झूठ बोलना और पति की झूठी कसम खाना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पत्नी यदि पति से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती है, झगड़ा करती है या खुद को साबित करने के लिए पति की कसम खाती है, तो यह पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि झूठ और अपशब्द रिश्ते की नींव को कमजोर करते हैं और पुराण के अनुसार यह कर्म फल के रूप में पति की आयु छीन लेता है। सात्विक मानता है और मांसाहार को तामसिक। तीसरा कारण है कि पत्नियों को मांसाहार त्याग देना चाहिए, नहीं होना चाहिए उनको मांसाहारी। तामसिक भोजन से नकारात्मक ऊर्जा आती है जो घर के सौभाग्य को प्रभावित करती है। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए यह निषिद्ध है। एक उदाहरण से समझिए। पुराण की एक कथा में एक स्त्री जो मांसाहार की आदी थी, उसके पति हमेशा बीमार रहते थे। अंत में पति की मृत्यु हो गई और वे विधवा हो गई। स्त्रियों को सलाह है कि शाकाहार अपनाएं, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और कर्म भी शुद्ध रहता है। चौथा पाप है पति का अपमान या दुर्व्यवहार करना। गरुड़ पुराण कहता है कि भले ही स्त्री व्रत पूजा करे, लेकिन यदि वह पति को अपशब्द कहती है, अपमान करती है, तो सब व्यर्थ है। इससे वैवाहिक सुख छिन जाता है और विधवा होने का खतरा बढ़ता है। समय ना बिताना, इससे सम्मान कम होता है और पति ससुराल से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कठोर वचन ना बोलना, क्योंकि अपमान भविष्य में खुद का विनाश लाता है। स्त्रियों को हमेशा पवित्रता रहना चाहिए, पति की सेवा करना, परिवार का सम्मान करना। गुणवान स्त्री परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। वह कर्तव्यों का पालन करती है, सम्मान देती है और सही गलत सिखाती है। अब इन सबको विस्तार से समझते हैं। पहले बिंदु पर लौटते हैं। व्रतों का पालन। करवा चौथ में स्त्री पूरे दिन निराहार रहती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है। यदि वह बीच में पानी भी पी ले तो व्रत भंग होता है। पुराण कहता है कि ऐसे में देवता क्रोधित होते हैं और पति की रक्षा नहीं होती। एक लंबी कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में सीता नाम की एक स्त्री थी। वह बहुत धार्मिक थी, लेकिन एक बार करवा चौथ पर भूख से व्याकुल होकर उसने एक फल खा लिया। उस रात उसके पति को सपने में यमराज दिखे और कुछ दिनों बाद पति की मृत्यु हो गई। सीता ने रोते हुए ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण का हवाला देकर कहा कि व्रत भंग से यह हुआ है। तब सीता ने प्रायश्चित किया, लेकिन पति लौट नहीं सका। इससे सीख हमको ये मिलती है, व्रत में ईमानदारी। आज कई महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन अगर नियम तोड़े तो फल नहीं मिलता। गुरुवार को बाल धोना निषिद्ध है महिलाओं के लिए। बृहस्पति गुरु है, बाल धोने से गुरु दोष लगता है। सिंदूर, मंगलसूत्र, सुहाग चिन्ह ना पहनने से सुरक्षा नहीं, वह विचार से नरक में जाती हैं औरतें। और पराये घर ना रहना, सम्मान कम होता है। कठोर वचन ना बोलना, वापस आते हैं। गुणवान स्त्री के जो वो होते हैं, गुण होते हैं, कर्तव्य निभाती हैं, सम्मान देती हैं, भाषा संयमित रहता है उनका,
गरुड़ पुराण सिखाता है कि जीवन कर्मों का फल है। स्त्रियां इन पापों से बचें तो सौभाग्य बरकरार रहेगा। ये मान्यताएं नैतिक जीवन सिखाती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।